नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल देवभूमि। इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय। कार्तिक मास अपनी समाप्ति की ओर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास जो आरंभ हो रहा है उसका महात्म्य भी आप लगातार हमारे चैनल पर सुन सकते हैं और प्रतिपदा से ही प्रतिदिन एक अध्याय मार्गशीर्ष महात्म्य का आपको सुनाया जाएगा। आइए कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय आरंभ करते हैं। आप शांतचित्त होके अपना स्थान ग्रहण कर लें और भगवान श्रीहरि के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। राजा पृथु बोले, हे महाभाग, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहो। तुम्हें छोड़कर और किससे पूछा जाए, तुम सर्वज्ञ हो। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि मैं विधि पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, तोरण युक्त 4 द्वार पुष्पादि करके शोभित हों। द्वारों में मिट्टी के द्वारपाल बनाकर पूजन करें। द्वारपालों के नाम पुण्यशील, सुशील, जय, विजय रखें। तुलसी के मूल देश में 4 रंगों के शोभा युक्त मनोहर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। पीछे स्वस्ति आचन करके गणेश आदि का पूजन करें। वहाँ शंख चक्र गदा धारण किए रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्रादि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागें। त्रयोदशी को देवों ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसीलिए चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से सुवर्ण की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन करें। फिर सैया दान करें। सैया सोने की अथवा चांदी की यथाशक्ति युक्त बनवाएं। रेशम के सूत्र से सिली हो अथवा सूत्र से उसके ऊपर रुई युक्त बिछौना बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, चद्दर, खड़ाऊ, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंघी, अंजन, शलाका, ब्रश इत्यादि, कैंची, छुरा, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला और अपने को जो वस्तु प्रिय हो, भक्ष, भोज इत्यादि सैया के अंग हैं। कार्तिक मास में राधा दामोदर के नाम से सैयादान और कुछ दान करें। कार्तिक मास में विष्णु जी का राधा दामोदर नाम है, उसकी प्रीति के लिए दान करें। फिर स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। स्त्री युक्त ब्राह्मण अर्थात जोड़ा आपको बुलाना है। एक पंडितानी साथ में आएंगी और पंडित जी रहेंगे। उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें। दुपट्टा, कंचुकी, नीचे का वस्त्र, चप्पल स्त्री को दें। पगड़ी, कोट, अच्छा दुपट्टा, रेशम व ऊन की धोती, पाँव का जोड़ा पुरुष जो ब्राह्मण आपने बुलाए हैं उनको दें। राधा दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री पुरुष के आभूषण दें। सोना, चांदी, तांबा, पीतल पात्र दें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के अर्घ चांदी के दीप में सोने की बत्ती लगाकर दान करें। आधा चांदी के दीप जिसे कहते हैं उसमें। फिर मंत्र पढ़ें, जैसे लक्ष्मी नारायण की सैया शून्य नहीं रहती, इसी तरह मेरी भी सैया जन्म जन्म में शून्य ना रहे। अतो देवो और इदम विष्णु। इन 2 मंत्रों से तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए देवताओं का हवन करें। कात्या गायत्री शांति के अनुसार हवन करें। विष्णु जी की प्रीति के अर्थ दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम करें। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का पूजन करें और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश देने वाले गुरु का स्त्री समेत पूजन करें। आपके आशीर्वाद से विष्णु जी प्रसन्न हो। इस व्रत से 7 जन्म का मेरा पाप नष्ट हो, संतति स्थिर रहे, मनोरम सफल हो, देह के अंत में अत्यंत दुर्लभ विष्णु स्थान की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला चतुर्दशी की रात्रि को स्त्री युक्त 30 अथवा
एक ब्राह्मण का निमंत्रण करें, जैसे शक्ति हो उस हिसाब से। या तो आप 30 ब्राह्मण जिमाएं, अन्यथा एक ब्राह्मण भी आप निमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें निमंत्रण देके और बुला सकते हैं। पूर्णिमा को प्रातः काल विष्णु जी का पूजन करें, फिर ब्राह्मण का विसर्जन करें। गौ से युक्त वह पूजा गुरु को दें और फिर तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए सतपनिक ब्राह्मण का पूजन कराएं। राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र आभूषण इत्यादि दान करें। और भी दान जैसे अन्नदान, शाक, मूल, फल आदि दान करें। द्वारपाल को, कौवों को, मार्जरा को, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न दें। पीछे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे देव, आज मेरी पूजा पूर्ण हुई, मुझे संपूर्ण फल प्रदान करो, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देव के अर्घ दें। हे लक्ष्मी के पति क्षीर सागरवासी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ ग्रहण करो, जिनके स्मरण से और नाम के प्रभाव से तप, यज्ञ, क्रिया, कर्म भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूँ, ऐसा कह के विधि पूर्वक पूजन करें। पूर्णिमा को विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए अर्घ दीपमाला करें, वह मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रत करने वाला ब्राह्मणों को खीर खिलाए, दक्षिणा दें। पूर्णिमा को जलदान का अक्षय फल होता है। फिर मित्र और गुरु युक्त भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि है। कार्तिक का अगर आप उद्यापन करते हैं या माघ का उद्यापन करते हैं तो उसकी विधि यही है। वैशाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार कार्तिक का व्रत करता है वह पाप छोड़ विष्णु जी के निकट जाता है। सब व्रत तीर्थ दान में जो फल होता है उसका कोटि गुण कार्तिक में मिलता है। कार्तिक व्रत करने वाले धन्य हैं, सदा पूज्य हैं, उनका जन्म सफल है। उसी समय देह के सब पाप दूर होते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत का महात्म्य जो कोई कहता है, सुनता है, देखता है, वह चतुर्थ अंश फल को प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। इति कार्तिक महात्म्य। 33वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए कार्तिक महापुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए नारद मुनि की जय। बोलिए राजा पृथु की जय। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यहाँ पर यह अध्याय 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी 2 अध्याय रह गए, 34 और 35। अगली वीडियो में आप 34वां अध्याय सुनेंगे और लास्ट जो हमारा 35वां अध्याय है कार्तिक मास महात्म्य का, वो भी आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारा कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण होने जा रहा है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर हर महीने की महात्म्य की कथा समय समय पर सुनाई जाती है। इसी प्रकार अभी पूर्णमासी से आरंभ होने वाले मार्गशीर्ष महीने की कथा भी आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी, इसलिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सही जानकारियां आप तक पहुंच सके कि एकादशी कब है, व्रत कब करना है, पूर्णमासी कब है, व्रत करना कब है, कौन सी तिथि किस दिन है, व्रत कब से कब तक करें, किस प्रकार करें, और जो आपके महात्म्य और कथाएं हैं वह सब हमारे यहाँ प्रतिदिन सुनाए जाते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया यह महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।